अस्सलाम वालेकुम। नावल आपा में खुशामदीद। आज जिस नावल पर गुफ्तगू होगी वो है ख्वाब शीशे का, जो कि इफ़त सहर ताहिर ने लिखा है और किस वार महाना डाइजेस्ट में शाया हुआ। और अमेजिंग नावल है, फुल ऑफ सस्पेंस है और लेसन्स हैं इसमें। और ओवरऑल इसको अगर रीड किया जाए एक या दो नशिस्त में तो ही ये समझ आ सकता है। और इसमें बहुत से लेसन्स होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो लेसन्स हैं वो ये है कि माल और औलाद जो हैं वो आजमाइश होते हैं, कुरान कह रहा है। लेकिन और फिर ये बताया गया है कि लेकिन दौलत को रिश्तों पर फोकियत नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये कि दरगुज़र से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जब ख़ुसूसन बुज़ुर्गों को दरगुज़र से काम लेकर और मामले की नौइयत को समझते हुए जो है वो हालात के मुताबिक अपने डिसीजन देने चाहिए। कहानी आफंदी हाउस की है कि जहाँ पर आगा जी अपने दो बेटे मुबीन आफंदी और सुहेल आफंदी के साथ रहते हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, और जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, यानी कि आगा जी को पोता ना होने का बेहद दुख है, जिस पर इनकी पोतियां बेहद चिढ़ती हैं। यानी आगा जी के दरअसल 4 बेटे हैं, सुहेल आफंदी और मुबीन आफंदी के अलावा फ़ारान आफंदी और वक़ार आफंदी भी हैं। वक़ार आफंदी ने एक तवाइफ सादी से शादी की जिस पर इन्हें घर से दरबदर कर दिया गया था, और उनका एक बेटा नुमैर है। और फ़ारान आफंदी को भी घर से वक़ार और ज़रनिगाह की हिमायत करने पर फ़ारान आफंदी को भी इसकी बीवी समरा और बेटे मोहित को भी घर से निकाल दिया गया था। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हीरो एक ख्वाब देख रहा है और इस ख्वाब में डर जाता है और अपने आप से हमेशा की तरह वादा करता है कि मैंने उनसे बदला लेना है। और मेहरमा जो कि हीरोइन है, उसकी मंगनी अपने क्लास फेलो तलाल से होती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जिसे वो बहुत पसंद करती है। लेकिन जो उसकी चचाज़ाद है तज़ीन, वो बहुत जेलस होती है इस बात से, क्योंकि वो भी तलाल को पसंद करती है। फिर मेहरमा को किडनैप कर लिया जाता है और वहाँ उसका जो है वो नुमैर जो है वो उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लेता है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाता, हाइड रखता है। और फिर ये बताया गया है कि समरा और मोहित फ़ारान की डेथ के बाद वापस आफंदी हाउस आ जाते हैं, जहाँ मोहित का मेहरमा से दोबारा निकाह कर दिया जाता है। यानी कि निकाह पर निकाह। तलाल तज़ीन से शादी कर लेता है, हालांकि दिल से वो अभी भी मेहरमा के साथ है। फिर मोहित आगा जान का दिल जीत लेता है और बिज़नेस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर वो अपने असल रंग दिखाना शुरू करता है। फिर कहानी में ये बताया गया है कि असल में मोहित ही नुमैर है, और ये सब उसे क्यों करना पड़ा, इन सवालों के सब जवाबात मौजूद हैं स्टोरी में, लेकिन वो आपको खुद हासिल करने हैं। और आखिर आपको भी तो कुछ करना है ना। एंड फाइनली बहुत से सबक देता हुआ, बहुत से लोगों को सबक सिखाता हुआ अपने खुशगवार इख्तिताम को पहुंच जाता है। मगर उस इख्तिताम से पहले मेहरमा की बहन मल्लाहा की स्टोरी को भी बताया गया है कि जो अपने ड्राइवर कबीर से को पसंद करती है, उसमें इंटरेस्टेड होती है, और उनका इख्तिताम भी खुशगवार है। ये ट्विस्ट से भरपूर एक ओवरऑल एक अच्छा नावल है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट डालने की अपने तौर पर राइटर ने बहुत कोशिश की है। और पढ़ लीजिए, अच्छा है, हैप्पी रीडिंग है, और डायलॉग्स अच्छे हैं। डायलॉग्स अच्छे हैं इसके बहुत। अब तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।